पाठ 13। 3 सवाल। एक राजा था। वह बड़ा समझदार और धुन का पक्का था। वह जो सोचता उसका हल ढूंढकर ही चैन लेता। किसी भी काम में अपनी हार उसे बहुत अखरती। वह सोचता क्या उपाय किया जाए जिससे वह कभी न हारे। एक दिन उसके मन में 3 सवाल उठे। पहला सवाल था, किसी काम को करने का सही समय कौन सा होता है। दूसरा सवाल था, किसकी बात सुननी चाहिए। और सबसे बड़ा तीसरा सवाल था कि सबसे जरूरी काम कौन सा है। अपने इन तीनों सवालों का जवाब पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में डुगडुगी पिटवाई। जो भी इन तीनों सवालों के सही जवाब देगा उसे इनाम दिया जाएगा। डुगडुगी पिटते ही दूर दूर से लोग राजा के पास आने लगे। पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा, किसी काम को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए कि काम कितने दिन या महीने में पूरा होगा। फिर काम करने का समय और तरीका नियत करना चाहिए। फिर उसी के अनुसार काम करना चाहिए। सही समय पर काम पूरा करने का यही एक सही तरीका है। कुछ और लोगों का मानना था कि काम का समय तय करना कठिन है, लेकिन बेकार के कामों में समय न गवाएं। जो भी आसपास हो रहा हो उस काम में लग जाएं। एक तीसरा दल भी था। उसका कहना था, राजा अकेले हर काम शुरू करने का समय कैसे तय कर सकते हैं। राजा के पास सलाहकार होने चाहिए। उनकी मदद से राजा तय कर सकते हैं कि काम कब और कैसे किया जाए। लेकिन कुछ और लोग भी थे। उनका कहना था, हर काम का समय पहले से सोचना कठिन है। आलस में समय न बिताएं। जो भी काम सामने हो उसे पूरा कर ले। किसी ने कहा कि कई बार सलाह लेने का समय ही नहीं होता, लेकिन जवाब तुरंत चाहिए। तब सही जवाब केवल जादूगर ही दे सकते हैं। बस वे जादू से सब कुछ जानकर राजा को बता देंगे। इसी तरह दूसरे सवाल के भी कई जवाब थे। कुछ लोगों का कहना था, राजा के लिए सलाहकार बहुत जरूरी होते हैं। कुछ पुजारी और कुछ वैद्य को जरूरी बता रहे थे। किसी ने राजा के लिए सबसे अधिक आवश्यक सैनिकों को माना। तीसरे सवाल के जवाब भी कई थे। सवाल था, सबसे जरूरी काम कौन सा है। कुछ ने कहा ज्ञान विज्ञान, तो कुछ ने रणनीति, किसी और ने कहा दान धर्म। सारे जवाब अलग अलग थे। राजा को एक भी जवाब सही नहीं लगा। राजा ने सुना था कि पास के जंगल में बरसों से एक साधु तप कर रहे हैं। वे केवल साधारण जनों से मिलते हैं। उनके ज्ञान की चर्चा बहुत दूर दूर तक थी। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए राजा ने मन ही मन उनसे मिलना तय किया। दूसरे दिन राजा ने राजशाही पोशाक उतारकर साधारण कपड़े पहने। कुछ अंगरक्षकों को साथ ले लिया। घोड़े पर सवार होकर राजा जंगल की ओर चल दिया। काफी देर बाद पेड़ों के झुरमुट में उसे साधु की झोपड़ी दिखाई दी। राजा घोड़े से उतर गया। उसने अंगरक्षकों को वहीं खड़े रहने का आदेश दिया। फिर वह पैदल ही साधु के पास पहुंचा। राजा ने देखा साधु बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने की जमीन खोद रहे थे। उनका शरीर दुबला पतला था। कुदाल से खोदते समय वे जोर जोर से सांस ले रहे थे। राजा को पास आता देखकर साधु रुक गए। उन्होंने राजा का अभिवादन किया, फिर अपने काम में लग गए। राजा बोला, मैं आपके पास अपने कुछ सवालों के जवाब पाने की आशा से आया हूँ। मेरा पहला सवाल है, किसी काम की शुरुआत करने के लिए सही समय कौन सा है। दूसरा, मुझे किसकी बात सुननी चाहिए। और तीसरा, यह कैसे पता चले कि सबसे अधिक जरूरी काम क्या है। मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए। सवाल सुनकर भी साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वे काम में जुटे रहे। राजा कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा। साधु कुदाल चलाते, मिट्टी हटाते और हाफ उठते। यह देख राजा का मन पसीज उठा। वह बोला, आप कुदाल मुझे दीजिए, कुछ देर मैं जमीन खोद देता हूँ। साधु ने चुपचाप कुदाल उसे थमा दी। खुद जमीन पर एक तरफ बैठ गए। 1 घंटा हुआ, दूसरा हुआ। राजा जमीन खोदता रहा। जब सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा, तब कुदाल एक तरफ रखकर राजा साधु से बोला, मैं आपके पास 3 सवाल लेकर आया हूँ।
आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यदि आप मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं जानते तो मुझे बताएं, मैं लौट जाऊं। इतना सुनकर भी साधु चुप रहे। तभी किसी के दौड़कर आने की आवाज सुनाई दी। साधु ने कहा, आओ देखते हैं कौन आया। राजा ने मुड़कर देखा। एक आदमी दौड़ता हुआ वहीं आ रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। उसके पेट से खून बहकर उसके पैरों पर गिर रहा था। राजा के पास आकर वह कुछ बुदबुदाया, फिर बेहोश हो गया। राजा और साधु ने मिलकर उसे जमीन पर लेटाया। उसके कपड़े ढीले किए। उसके पेट में बहुत बड़ा घाव था। राजा ने उसका घाव धोकर पट्टी की, पर वह पट्टी खून से भर गई। राजा ने फिर से खून साफ किया और दूसरी पट्टी बांधी। 2-3 बार पट्टी बदली, तब कहीं खून बहना बंद हुआ। उस आदमी को होश आया तो उसने पानी मांगा। राजा ने ताजा पानी लाकर उसे पिलाया। शाम ढल गई थी। हवा ठंडी हो चली थी। बाहर लेटा हुआ आदमी ठंड से कांप उठा। राजा और साधु ने मिलकर उसे झोपड़ी के भीतर सुलाया। वह आंखें बंद किए चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। यह सब करते करते राजा बहुत थक गया था। देहरी पर बैठते ही वह गहरी नींद में सो गया। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली तो उसे समझ में आया कि वह कहाँ है। सामने लेटा हुआ घायल आदमी कौन है, वह उसे एकटक देखता रहा। धीमी कमजोर आवाज में उस आदमी ने राजा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा पहले तो अचकचाया, फिर बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका दुश्मन हूँ। आपने मेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई थी, उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी, तभी मैंने बदला लेने की कसम खाई थी। मुझे मालूम हुआ आप साधु के पास अकेले आए हैं। मैंने सोचा था जब आप वापस लौटेंगे तब मैं आपकी हत्या कर दूंगा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी आप नहीं लौटे। तब मैं आपको खोजता हुआ इस तरफ आ रहा था। आपके अंग रक्षकों ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, पर मैं बच गया। अगर आपने मेरी मरहम पट्टी ना की होती तो मैं मर ही गया होता। आपने मेरी जान बचाई है। अगर मैं जीवित बचा और आपने चाहा तो जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। मुझे क्षमा करें। सारी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शत्रु इतनी आसानी से मित्र बन सकता है। राजा ने उसे माफ कर दिया। उसे विश्वास दिलाया कि लौटकर उसकी देखभाल का पूरा इंतजाम करेगा। राजा झोपड़ी से बाहर आया। साधु के पास जाकर बोला, मैं अंतिम बार आपसे अपने सवालों का हल मांग रहा हूँ। साधु घुटनों के बल बैठकर उन क्यारियों में बीज बो रहे थे जिन्हें कल तैयार किया था। साधु ने सिर उठाकर राजा से कहा, राजन, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। राजा हैरान हुआ और बोला, मैं समझा नहीं। साधु बोले, क्या तुम्हें मालूम नहीं? तुम अभी समझे नहीं। अगर कल तुम्हारे मन में मेरे लिए दया न आई होती तो तुम चले गए होते। तुमने ये क्यारियां तैयार न की होती। राह में यह आदमी तुम पर हमला करता। मेरे पास न रुकने के लिए तुम पछताते। जब तुम क्यारियां तैयार कर रहे थे वही सबसे सही समय था। तब सबसे महत्व का आदमी मैं था। उस समय मेरा काम सबसे जरूरी काम था। जब वह आदमी दौड़कर हमारे पास आया और हमने उसकी मरहम पट्टी की, वही सबसे सही समय था। अगर तुम उसकी मरहम पट्टी ना करते तो वह मर गया होता। इसलिए उस समय वही सबसे महत्व का आदमी था। तुमने उसके लिए जो भी किया उस समय वही तुम्हारा सबसे जरूरी काम था। हमेशा याद रखना, सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति होती है। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं। कोई नहीं जानता कब क्या होगा। सबसे जरूरी काम है अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। इसलिए हमें जीवन मिला है।
दूसरों के काम आने में ही जीवन की सफलता है। इतना कहकर साधु चुपचाप हो गए। साधु के जवाब सुनकर राजा को संतोष हुआ। राजा ने आदर से उनको प्रणाम किया, फिर उनसे विदा लेकर अपने महल